रावण को एक शर्त दी गई थी कि इस शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है। सुप्रिया के ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव जागृत हुए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं हम लोग। श्री महाकाल महाराज की जय। शिवालय पार्क में आके पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ प्राप्त हो गया है। महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंगों में से भी ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित, वो सारी चीजें इस पार्क के अंदर दर्शाई गई है। महाकुंभ के दिव्य दर्शन के कड़ी में आज हम लोग हैं शिवालय पार्क में, जहां पर आपको भगवान शिव शंकर यानी महादेव के तो सभी 12 लिंगों का एक दिव्य दर्शन होगा, जिसका क्लोन बनाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे कि सबसे पहले बोर्ड का फोटो दिखाएं, इसके बाद एक एक करके हम आपको सभी 12 देवी लिंगों का दर्शन कराते हैं। ये है शिवालय पार्क का मेन गेट। यहाँ से इंट्रेंस है, यहाँ से पर्यटक इंट्रेंस यानी घुसना शुरू करेंगे और इसके आगे एक एक करके आपको मिलेगा काउंटर। इस गेट से अब हम लोग अंदर आ गए हैं। ये प्रवेश गेट का पहला नज़ारा है। यहाँ पर इंट्रेंस गेट लगा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस से। इसके बाद आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद आप इसके अंदर प्रवेश कर सकेंगे, जहाँ पर एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आपको कराया जाएगा। टिकट लेने के बाद ये पहला एंट्री पास है, यहाँ पर आपको पास दिखाना पड़ेगा। इसके बाद टिकट दिखाने के बाद आपकी एंट्री होगी। नंदी जी का फोटो लगाया गया है, तो नंदी जी की प्रतिमा को सबसे पहले हम कहेंगे कि कैमरामैन से कि दिखाने की कोशिश करें। अब हम लोग आ गए हैं, ये भगवान विष्णु का कच्छप अवतार है। समुद्र मंथन के समय जब अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तो वो प्रतिमा है। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं, ये है बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश का, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है शिवालय जी पार्क में। इसमें आप देखेंगे तो इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी लिखी गई है। साथ में एक QR कोड भी लगाया गया है कि अगर आप और पूर्णतः जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन करें। इस मंदिर की समस्त जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तट पर स्थापित है। मंदिर में पोसड़ा पर लिखे हुए संस्कृत शिलालेख के अनुसार बैद्यनाथ ऐसे जाना जाने वाला शिवलिंग इस स्थान पर प्राचीन काल से स्थित है। इस सन 2004 में मेनुका और अहुका इन भाइयों ने शिवलिंग के प्रति उनकी भक्ति की वजह से इस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया। इस मंदिर के साथ रावण की एक कथा जुड़ी है। ऐसे समझा जाता है कि रावण ने महादेव की उपासना करके शिवलिंग प्राप्त किया और उसे वो दक्षिणा से की ओर लेकर जा रहा था। रावण को एक शर्त दी गई थी कि इस शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है। धौलापुर पर्वत पार करते समय देवताओं ने रावण के साथ धोखा करके शिवलिंग को जमीन पर रखवा दिया। इस तरह ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुआ। अब हम लोग आ गए हैं इसी कड़ी में दूसरी मंदिर पे, जो कि ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर है, गिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर या देवपाटन, जो गुजरात के प्रयास पाटन में स्थित है। भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंग अवतारों में ये पहला है, जहां इस स्थल पर मूल मंदिर के निर्माण की एक सही तिथि अज्ञात है। वहीं वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद मारू गुर्जर हिंदू मंदिर वास्तुकला शैली के तहत किया गया था। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से, तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख कालिदास की कविताओं में किया गया है और आज भी यह गुजरात में कई तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। इस मंदिर के और गहन अनुभव के लिए
वीडियो में आपको इसका एक QR कोड मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप लोग मंदिर की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं, तीसरा ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर मंदिर के नाम से मशहूर है, द्वारिका गुजरात में स्थित है। इस मंदिर की विशेष क्या है वो हम आपको बताते जाते हैं। कैमरामैन से बोलेंगे कि इस मंदिर का जूम करके प्रतिमा दिखाएं। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारिका लाल संरचना मुख्य गर्भगृह के साथ है, जिसमें शिवलिंग एक बड़े हाल के अंत में स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ एक राक्षस जिसका नाम द्वारिका था, शिव के भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया था। सुप्रिया के ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव जागृत हुए और वहां आकर राक्षस को पराजित किया। यहाँ उस प्राचीन काल से शिवलिंग प्रकट हुआ था और आज भी उसकी पूजा की जाती है। विशेष गहन जानकारी और अनुभव के लिए इसके QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस मंदिर की समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी कड़ी में ये चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र में। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष क्या है? महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास स्थित श्रमकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये त्रिमुखी है, जो त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव को अभिव्यक्त करता है। वर्तमान श्रमकेश्वर मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1760 ईस्वी ने पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। श्रम एक है जिनके दरवाजे उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर स्थित है। शिवालय पार्क के दिव्य दर्शन में की कड़ी में आइए जानते हैं यहाँ पर घूमने आए पर्यटकों के से कि कैसा लगा शिवालय पार्क यहाँ का। मैम, कहाँ से हैं आप? हम लोग महू से हैं, MP महू से जी। बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं हम लोग। आपने संगम स्नान भी किया है कि केवल आप शिवालय पार्क ही घूमने आई? नहीं, सुबह से संगम स्नान करके यहाँ पर हम लोग स्नान करके सब पूरा धार्मिक हो गए, पूरे हम धर्मपुरी में आ गए। चलिए, यहाँ आए हुए पर्यटक का कहना यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ आकर एक साथ एक स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो गया है। इसी कड़ी में जानते हैं किसी और विशेष लोग से। बताएं भैया, आपका क्या? हमारा अनुभव बहुत अच्छा है। हम इतनी दूर से आए, हमको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। हमने सिर्फ अभी 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, उसके अलावा हमको 12 ज्योतिर्लिंग के और करने थे, तो हमने यहाँ से बाहर से सब दूर बहुत अच्छे दर्शन करे। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमको बहुत मज़ा आया सबको। बोला जय श्री महाकाल महाराज की जय। भाई साहब का कहना है कि 5 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तो हम पहले से कर चुके थे, लेकिन जो बाकी के 7 ज्योतिर्लिंग थे उनका दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन शिवालय पार्क में आके पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ प्राप्त हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं 5वें ज्योतिर्लिंग पर। भीमा शंकर मंदिर के नाम से ये ज्योतिर्लिंग मशहूर है, जो कि खेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। कैमरामैन से कहेंगे कि इस मंदिर का पूरा फुटेज हमारे दर्शकों को दिखाएं। तब तक मैं आपको इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है वो आपको बताता चलता हूँ। ये मंदिर सहार पर्वत में स्थित भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है, जो महाराष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है। अलग अलग चरणों में इस मंदिर का निर्माण हुआ। स्थापत्य शैली में यह मंदिर हेमाड़पंथी, नागर और मराठा स्थापत्य शास्त्रों का मिश्रण है। इस मंदिर के बारे में सबसे पुरानी प्राप्त जानकारी वाला समय 13वें सदी का है। 18वें सदी में नाना फड़णवीस जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिस दौरान सभा मंडप और शिखर का निर्माण किया गया। यह मंदिर त्रिपुरासुर की कथा से जुड़ा हुआ है, जो एक राक्षस था जिसने जबरदस्त शक्ति प्राप्त की और तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया। वास्तव में शिवलिंग
नहीं है। महादेव ने देवों के आग्रह पर भीमा शंकर का रूप धारण किया। युद्ध में सार्द पर्वत के चोटी पर त्रिपुरासुर को पराभूत महादेव ज्योतिर्लिंग बनकर भीमा शंकर में हमेशा के लिए प्रस्थापित हो गए। में हम लोग आ गए हैं घृष्णकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि सभाजनी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंगों में से भी ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है, ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजीराव भोसले जी ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिलाया। यह मंदिर मराठा स्थापत्य शैली का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ के दीवारों और स्तंभों पर देवताओं के और पौराणिक काल के आधार पर तरासे हुए चित्र हैं, जो कि विलक्षण उल्लेखनीय कला का नमूना है। पारिवारिक सौहार्द और संपन्नता के लिए महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आ पहुँचे हैं शोर मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। कैमरामैन से कहेंगे इस मंदिर का हमारे दर्शकों को दिव्य दर्शन कराएं। शोर मंदिर का परिसर मंदिरों और श्रद्धालुओं का एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कटे हुए पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला जिसको कहते हैं, की विशेषताओं को दर्शाता है। इसका निर्माण 725 ईस्वी में हुआ था, जो पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान था। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं, एक भगवान शिव को समर्पित और दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित, और एक छोटा सा मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। मुख्य शोर मंदिर पूर्व की ओर है, ताकि सूर्य की किरणें गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर डायरेक्ट पड़ सके। अब हम लोग आ गए हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वर तमिलनाडु में जो स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि रामेश्वरम द्वीप का रामनाथ स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम तीर्थ स्थल भी है। यह माना जाता है कि यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बना था और इसमें यह दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत के किसी भी हिंदू मंदिर का सबसे लंबा कक्ष है। यहाँ गर्भगृह के अंदर 2 शिवलिंग हैं। एक किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने रावण, एक ब्राह्मण का वध करके जो पाप किया था उसे शुद्ध करने के लिए हिमालय से एक शिवलिंग लाने को कहा। इस बीच देवी सीता ने समुद्र तट पर की बालू से एक शिवलिंग बना लिया ताकि भगवान राम अपनी पूजा अर्चना कर सके। इस शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है, जिसे मुख्य देवता माना जाता है। कड़ी में अब हम लोग आ गए हैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कैमरामैन से कहेंगे कि इस प्रतिमा को जूम करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यह मंदिर प्राचीन मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के नल्लमाला जंगल में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रमुख पूजा स्थल और अत्यधिक धार्मिक महत्व वाला शक्ति पीठों में से एक है। 7 वाहन वंश से प्राप्त शिलालेखीय साक्ष्य इस मंदिर को 12वीं शताब्दी ईस्वीयन से अस्तित्व में होने का प्रमाण देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मल्लिकार्जुन लिंगम स्थित है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि इस
लिंगम की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं कैलाश मंदिर, जो कि अगला ज्योतिर्लिंग है। ये महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में से 16वीं गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस जगह पर स्थित है, ठोस शिला में से तराश कर बनाया गया है। ऐसे माना जाता है कैलाश पर्वत में महादेव का निवास है। इस बात का वर्णन करने हेतु राजा कृष्ण ने इस विसन 760 में इसे बनवाया था। इस मंदिर का भारत की हजारों वर्ष पुरानी शिला नक्काशाकारी वास्तुकला की उत्तम परिणति है। यह एक पूर्णतम द्रविड़ शैली का इमारत निर्माण है। यहाँ एक नंदी मंदिर है, गोपुरम जैसा प्रवेश द्वार है, जिसके आसपास मठ, मंदिर, सीढ़ियाँ और 30 मीटर ऊंचा भव्य विमान है। सराहनीय है। कैमरामैन से कहेंगे इस मंदिर को विस्तार रूप से हमारे दर्शकों तक इस प्रतिमा का फुटेज पहुंचाएं। इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं बैजनाथ मंदिर, जो कि झारखंड में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह बैजनाथ मंदिर इस मंदिर को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। शिव और शक्ति का यह संगम इस स्थान को परम महत्व प्रदान करता है। इस मंदिर के शिव भगवान को आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग स्वास्थ्य प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। हिंदू दिन दर्शिका के अनुसार आने वाले हर श्रावण के महीने में यहाँ विशाल मेला लग जाता है। लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में महादेव को गंगा जल से अभिषेक। श्रद्धालुओं को कावड़िया कहा जाता है। कावड़िए नंगे पैर अपने कांधों पर कावड़ रखकर बहुत दूर दूर से पवित्र जल लाकर भगवान को चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। कैमरामैन से कहेंगे कि इस मंदिर को भव्य रूप से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। यह मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक स्वरूप में रानी को दर्शन दिए और उन्हें अपने सम्मान में मंदिर बनवाने का आग्रह किया। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ था कि उनमें से कौन सबसे शक्तिशाली है। तब भगवान शिव ने एक प्रचंड और असीम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों विश्वों में प्रवेश किया और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से इस पृथ्वी पर प्रवेश कर गई। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में शिव जी के दर्शन करना और पवित्र गंगा में डुबकी लगाना यह मोक्ष और मुक्ति की दिशा में पहला कदम माना जाता है। इसी कड़ी में हम लोग हैं ओम कामेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमरामैन से कहेंगे कि इस मंदिर को विस्तार से दिखाएं। इस मंदिर की विशेषता ये है, जो कि 2 नदियों के बीचों में है स्थित है, जो स्वाभाविक रूप से ओम हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक के आकार में है। इस द्वीप पर ओमकामेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। इसे ओंकार मध्यांता के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहासकारों का मानना है कि मालवा के परमारा शासकों ने 11वीं सदी में रूप से रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनः निर्माण किया और इसे वर्तमान रूप में पुनः स्थापित किया। इसी कड़ी में हम लोग हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में है। कालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ज्योतिर्लिंग है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है।
और कई संस्कृत कवियों ने भी, जिनमें कालिदास मुख्य रूप से शामिल है, इस मंदिर की महिमा को वर्णित किया है। मूल संरचना को 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में एक मराठा दीवान द्वारा चालुक्य मराठा और भूमजा वास्तुकला शैलियों के मिश्रण में किया गया था। लोगों का मानना है इस मंदिर की विशेषता ये है कि महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, जैसा कि तांत्रिक शिव नेत्र परंपरा में पाया जाता। अब इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं केदारनाथ मंदिर पर, जो कि रुद्रप्रयाग की विशेषता है कि यह समुद्र तल से 3400 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को उत्तर हिमालय के छोटे चार धाम तीर्थ यात्रा के सबसे पूज्य धामों में से एक है और पंच केदारनाथ तीर्थ स्थलों में पहला है। किंवदंती है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए पुराने मंदिर के निकट बनाया गया था। यह मंदिर एक विशाल पठार के बीच स्थित है जो बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर तीर्थयात्रियों में आश्चर्य और आदर उत्पन्न करता है। इसके लिए तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए कठिन यात्रा को पूरा करना पड़ता है। इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर 180 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर के बहुत दूर से भी दिखाई पड़ता है। 11वीं सदी के दौरान निर्मित यह कालिंग शैली के वास्तु कला का उत्तम उदाहरण है। तथ्य में परिलक्षित होता है कि यहाँ का मंदिर देवता स्वयंभू लिंग, स्वयं उत्पन्न शिवलिंग नियम से एक शिवलिंग नहीं है। इसे हर लिंग माना जाता है, आधा शिव आधा विष्णु। यहाँ मंदिर में अन्य कई देवताओं की उपस्थिति उड़ीसा धर्म की सामंजस्यपूर्ण प्रकृति को उजागर करता है। लिंगराज मंदिर एक वास्तुशिल्पी महानता है। यह कई धार्मिक उत्सवों का धर्म स्थल है जो केवल हिंदुओं के लिए ही खोला जाता है। इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर भगवान शिव के अवतार पशुपति को समर्पित है, जिन्हें जीवों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि सबसे पुराना दर्ज मंदिर 400 ईस्वी का है। वर्तमान पत्थर और धातु की संरचना 15वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई गई। मंदिर की सोने की पगोड़ा छत और चांदी के दरवाजे नेपाल के कारीगरों की कला को दर्शाती है। इसी कड़ी में अब हम लोग आ गए हैं जो शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के उपरांत पर्यटकों के लिए बनाया गया है। नाव की व्यवस्था है यहाँ पर, जिसकी एंट्री फीस पर बोट 200 रुपया है। दर्शक इसमें बैठ के पूरे शिवलिंगों का दर्शन एक एक करके शिवलिंग कर सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक एक शिवलिंग का दर्शन कराते जाए। साथ में हमारे साथ इस पार्क के कुछ सहयोगी हैं जो कि एक एक करके इस पार्क की विशेषता भी हमारे दर्शकों को बताते जाएंगे और कैमरामैन आपको एक एक करके सारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी कराते जाएंगे। हम जानते हैं कि इस पार्क के अंदर और क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए क्या विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, उनके खेलने के लिए, उनके गेम के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है, ये हम लोग यहाँ के कर्मचारियों से जानना चाहते हैं। बताएं भाई साहब, क्या क्या व्यवस्था इस पार्क के अंदर और बच्चों के लिए है, बाकी हमारे पर्यटकों के लिए जो दूर दूर से आते हैं।
बच्चों के लिए यहाँ पे गेमिंग लगाया गया है, जिसमें से मिक्की माउस और बाउंसी और अपना ट्रैम्पोलिन, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए है। और बोटिंग भी किया गया है। इसमें 200 रुपये प्राइज रखा गया है 4 लोगों के लिए। 4 लोग एंजॉय। एक बोट का जो पूरा खर्चा है पूरे एक राउंड में घूमने का, वो पर्यटकों से 200 रुपया चार्ज किया जाएगा, जो कि इस पूरे पार्क में बोट के द्वारा आनंद ले सकते हैं। जी। और बाकी क्या विशेषताएं इस पार्क के अंदर और हैं, हम अपने दूसरे सहयोगी से जानना चाहेंगे। ये पार्क जो है, एक जो शिवलिंग है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उस बेस पे बनाया गया है। और इसमें जो मैप है, जो हम वाटर बॉडी में हम लोग घूम रहे हैं, ये एक भारत का जो मैप है उसके अनुसार खुदाई हुई है। उसमें पानी है, उसमें हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। और जो मैप पर जो हमारे नक्शे पर जो जगह हैं, वहाँ पर वो मोन्यूमेंट्स बनाया गया है, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग। बताया कि ये जो पार्क बनाया गया है वो भारत के नक्शे पे बनाया गया है, यानी इस पार्क का जो नक्शा है वो भारत के नक्शे को देखते हुए इस पार्क को खोदा गया है। और भारत के नक्शे के अनुसार जैसे यहाँ के समुद्र तटीय इलाके हैं, यहाँ के पानी से भरे हुए इलाके हैं, वो सारी चीज़ें इस पार्क के अंदर दर्शाई गई है। तो जो व्यक्ति पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये व्यवस्था की गई है कि वो लोग इस पार्क में नाव में बैठकर बोटिंग करते हुए पूरे शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे प्रयागराज के रोडवेज से यानी बस सेवा से आते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और जो रेलवे स्टेशन से आते हैं वो इस पार्क तक पहुंचने की क्या व्यवस्था है। तो इस कड़ी में हम विशेष जानकारी लेते हैं और कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे कि इसी के बीच दर्शकों को पुनः 12 ज्योतिर्लिंगों का दोबारा दर्शन कराएं। भाई साहब बताइए, अगर रोडवेज से कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसके आने की व्यवस्था क्या है? यदि रोडवेज से आप आते हैं सिविल लाइन से, बस अड्डे से, तो बस अड्डा आके आप यहाँ से टेम्पो से आ सकते हैं। बगल में जो हमारा है एक चार्जिंग बस अड्डा है, वहाँ आ सकते हैं। वहाँ से आप 5-10 रुपये में पार्क आ सकते हैं। और जो स्टेशन है, स्टेशन हमारा प्रयागराज संगम है, वहाँ से आप 20 से 25 रुपये लगा के यहाँ आ सकते हैं। और कई सारे यहाँ स्टेशन हैं। जो यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो प्रयागराज संगम है। अब भाई साहब का कहना है कि यहाँ तक आने के लिए अगर कोई रोडवेज पर रुकता है तो वहाँ से यहाँ तक का किराया 10 से 15 रुपया है। ये नया ब्रिज से होते हुए पीछे की तरफ स्थित है। हाँ, किसी भी टेम्पू के द्वारा, किसी भी ई रिक्शा के द्वारा यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, जिसका किराया 15 से 20 रुपया है। और अगर बड़े स्टेशन से कोई भी व्यक्ति यहाँ आना चाहता है तो स्टेशन से टेम्पू सीधा शिवालय पार्क में आती है, यहाँ जिसका किराया 20 से 25 रुपया लिया जाता है। तो कोई भी पर्यटक यहाँ अगर आना चाहे तो स्टेशन पे रुकने के बाद वहाँ टेम्पू से बोल सकता है कि हमें शिवालय पार्क जाना है। वहाँ से 20 से 25 रुपया किराया खर्च करके इस शिवालय पार्क को देख सकता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।